किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किसान जो अब नरमा की बिजाई आने जा रही है, तो बहुत से किसान कंफ्यूज हैं कि हम अब की बार कौन सा नरमा की बुआई करें जो अब हमें अच्छी पैदावार दे। साथियों, मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप यदि गौर से सुनेंगे तो आपको ठीक समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप जिस भी बीज जो मर्जी हो उसका चयन करके अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि नहर की बंदी जो है कि 20 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगी। हमारे एरिया की बात कर रहा हूँ, जो फतेहाबाद ब्रांच की बंदी है उसकी। परंतु ओवरऑल भारत के अंदर जिस भी एरिया के अंदर किसान मेरा वीडियो सुन रहे हैं, वो मेरी बात गौर से सुने कि उनको कौन सी वैरायटी की बिजाई करनी चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ किसानों की शिकायत आती है कि हमारे नरमा बहुत सुंदर था, हाइट भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा डिंडू लगे हुए थे, परंतु खिलाव भी बहुत बढ़िया था, परंतु फिर भी हमारा जो है वजन कम उतरा है। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ वैरायटियों के अंदर रुई ज़्यादा होती है और बंदोड़ा कम होता है। कुछ वैरायटियों के अंदर बंदोड़ा ज़्यादा होता है, रुई कम होती है। जिस प्रकार से राशि की दोनों वैरायटी 773 और 776 की आप तुलना करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 776 के अंदर वजन कम बैठता है, परंतु 773 के अंदर वजन ज़्यादा बैठता है। हर एक वैरायटी का वजन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से साथियों उत्पादन देता है। आप ये पक्की बात मान लो, बहुत सी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर रुई की मात्रा ज़्यादा होती है पर बंदोड़ा कम होता है। जिस वैरायटी के अंदर रुई की मात्रा ज़्यादा होगी, बंदोड़ों की मात्रा कम होगी, तो मान के चलो कि कितना ही सुंदर वो झाड़ खिला हुआ दिखाई दे, परंतु फिर भी वो है कि पूरा झाड़ नहीं दे सकता, वजन पूरा नहीं उतरता। परंतु जिसके अंदर बंदोड़ा ज़्यादा होगा, रुई कम होगी, तो मान के चलो कि यदि हमें ठीक ठाक झाड़ खिला हुआ दिखाई देगा तो भी उसमें उत्पादन ठीक ठाक वजन निकाल देगा। भाव दोनों का साथियों आपको पता है कि बराबर मिलता ही मिलता है। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं जो देने जा रहा हूँ, मेरा मकसद एक है कि किसान किसी कंफ्यूज में न रहे और अपने खेत के लिए सही बीज का चुनाव करे। और मैं नरमा, ग्वार, मूंग, मोठ जो साधारणतः फसल हमारे एरिया में होती है उनके बारे में, उनकी रोग बीमारी रोकने के बारे में, बीज और उत्पादन के बारे में, भाव आदि के बारे में हर तरह की जानकारी किसान को सावधान और सचेत करने के लिए लगातार अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि आपको कम खर्च के अंदर ठीक पैदावार मिल सके। यदि आपका खर्च 4 गुना बढ़ जाएगा और पैदावार होगी तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कम खर्च के अंदर यदि ठीक पैदावार होगी तब आपको कुछ न कुछ बचेगा, क्योंकि महंगाई का जमाना है और भाव लगातार पिट रहे हैं। साथियों, वैसे तो इस भाव के अंदर नरमा में कुछ बचने वाला नहीं है। किसान अब की बार जैसे कैसे बिजाई करेगा, पानी की कमी जो दिखाई दे रही है उसके हिसाब से उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका खर्च भी बढ़ेगा। परंतु फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप देखा देखी कभी नहीं करें, क्योंकि किसान ये कहता है कि यार उसने तो वो बीज मिट्टी फलाना बीज दिया, मैं यार वही बीजूंगा। साथियों, बाजार के अंदर 100-200 प्रकार के बीटी नरमा आए हुए। हर एक क्षेत्र का, हर एक क्षेत्र की जमीन का, हर एक खेत का रेशियो जो पानी का, मौसम का अलग अलग होता है। आप किसी दूसरे क्षेत्र की वैरायटी को आपके क्षेत्र में लगाएंगे, हो सकता है वो फेल भी हो जाए और वो पास भी हो जाए। परंतु यदि आपके क्षेत्र की, आपके ज़मीन के हिसाब की, आपके पानी के हिसाब की वैरायटी को आप अपने खेत में लगाएंगे तो आपको नुकसान कम होने की आशंका बनेगी। मैं किसी भी बीटी नरमा की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि बीज सभी एक बराबर होते हैं। कुछ किसान भाई ये सोचते होंगे कि गुलाबी सुंडी इस बीज में ज़्यादा आती है और इस बीज में नहीं आती। साथियों, ऐसा कतई नहीं है। गुलाबी सुंडी की मार हर एक बीज के अंदर पड़ती है। ये बात मैंने पिछले साल भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अब की बार BT2 के 3 और 4 कोई किसी प्रकार का बीज नहीं है, किसी प्रकार के चक्रों में नहीं पड़े। ये बात मैं क्यों कहने जा रहा हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर मैं लगातार ये वीडियो देख रहा हूँ कि बीजों की मसूरी लगातार प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। चाहे सिरसा के अंदर ICICR कपास अनुसंधान केंद्र केंद्र का है, वो है, चाहे करनाल केंद्र है, चाहे हिसार केंद्र है, चाहे राजस्थान के मानगढ़, गंगानगर किसी भी एरिया के अंदर है, चाहे पंजाब के अंदर है, हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक बीटी नरमा की ट्रायल लगाए जाते हैं। और जब वो ट्रायल 3 साल तक चलने के बाद ठीक ठाक कामयाब हो जाते हैं तो उन ट्रायलों के आधार के ऊपर जो कामयाब बीज होते हैं वो उनकी लिस्ट सरकार को भेजी जाती है और उन्हीं बीजों की को बेचने की सरकार परमिशन कंपनी वालों को देती है। परंतु परमिशन के अलावा भी बहुत से कंपनियां अपना बीज धड़ल्ले से हमारे यहाँ बेच रही है, आप सबको पता है। साथियों, जिस बीज का ट्रायल न लगा हो
उस बीज के बारे में यदि आप न सोचें तो बढ़िया रहेगा, और सोचेंगे और बुआई करेंगे तो हो सकता है कि वो बीज कामयाब हो और हो सकता है वो फेल भी हो जाए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र के जहाँ जहाँ भी कपास अनुसंधान केंद्र के अंदर जो डॉक्टर लोग बैठे हैं, जो विशेषज्ञ लोग बैठे उनसे ये बात पूछ लें कि आपने कौन सी वैरायटियों के ट्रायल लगाए और कौन सी वैरायटियों के ट्रायल हमारे एरिया में कामयाब हुए हैं। जिस वैरायटी का ट्रायल जिस एरिया के अंदर साथियों कामयाब हुआ है, उस वैरायटी को आप लगाएंगे तो यदि मौसम की मार पड़ जाए या और कोई नुकसान हो जाए तो अलग बात है, परंतु आपको नुकसान होने की आशंका बहुत कम बनेगी। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों। मेरा एक मकसद है और ये मेरा शौक भी बन चुका है, मेरी एक मुहिम भी बन चुकी है कि हर किसान की सेवा करने के लिए ये वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि उस किसान को बेचारे को ये पता चल सके कि जो ये अंधाधुंध बीज बाजार में आए हुए हैं, या अपने खेत के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर, अपने एरिया के अंदर, या कामयाब हैं या वैसे हम बिजाई करने के लिए जुटे हुए हैं साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे हर एक वीडियो को आप गौर से सुनने के बाद यदि अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दें, ताकि हर किसान इस बारे जागरूक हो जाए और अपने नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ के पास जाकर के ये पता लगा ले कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सी वैरायटी का ट्रायल कामयाब हुआ है। साथियों, नरमा की बिजाई आप करते हैं, आपको पता है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि आप मान के चलो यदि मंदे भाव में नरमा बिकता है तो किसान को बहुत कम बचत निकलती है, कई बार तो निकलती ही नहीं। इसलिए बीज बोने के बाद जो बीमारियां थ्रिप वगैरह है, तेला वगैरह है, गुलाबी सुंडी वगैरह है, इन बीमारियों को रोकने के लिए जो घरेलू नुस्खे हैं वो 100% कामयाब हैं। उन नुस्खों के बारे में मैंने पिछले साल भी बहुत से किसानों को ये प्रयोग में लाए गए जो नुस्खे हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया, तो बहुत ही कम खर्च के अंदर उन्हें ठीक ठाक पैदावार मिली। आगे भी आने वाले समय के अंदर जो भी फसल होगी मैं अपने घर के नुस्खे बता करके आप ट्रायल कर लेना, वो नुस्खे 101% कामयाब हैं। और ज़्यादा जहर बाजार के अंदर से ले कर अपने नरमा के ऊपर यदि हम डालते रहेंगे तो हमारा खर्च बढ़ता रहेगा, भाव जो हमें मन मुताबिक मिलते नहीं है, जिसके कारण हमारी बचत बहुत कम निकलेगी। साथियों, आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भी किसान बिजाई करते समय बीटी नरमा कौन सा बोए उसके बारे में जरूर सोच विचार कर काम करे। अलग थलग उथल पुथल के बीज ला करके अपने खेत में किसान यदि बोएगा तो उसका खर्च बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। अगेती और पछेती वैरायटी के बारे में भी विचार करें कि कितने दिनों में वैरायटी पकने वाली है और हम कितने दिन में पकाना चाहते हैं और कब हम बुआई करते हैं। इन सब बातों पर ध्यान करके यदि बीज की बिजाई करेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। साथियों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों की शिकायत आती है कि आप ताऊ जी 1-2 मिनट के, भाई 1-2 मिनट के अंदर ताऊ जी के पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं सारी बात बता दूं। वीडियो छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, परंतु फिर भी बहुत सी बातें आपको बताने के लिए रह जाती हैं। अनेक तरह के टुकड़े टुकड़े करके बातें बतानी पड़ती है, फिर भी रह जाती हैं, क्योंकि खेती एक पेचीदा सिस्टम बन चुका है। और अब ऐसी खेती बन चुकी है कि किसान को 2400 घंटे खेती के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, हर बारे ध्यान रखनी पड़ती है। इसलिए खेती में सोचने, विचारने और कहने और सुनने समझने वाली बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, सोच समझ कर अपने खेत में बेटी नरमा की बिजाई करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। और जो बात मैं कह रहा हूँ, यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं और आपको अपना खर्च बचाना है और पैदा ठीक लेनी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के ऊपर दी जाने वाली जानकारी, एक एक जानकारी आपको लाभप्रद पैदा होगी, आपका एक एक पैसा बचाएगी, क्योंकि ये किसान है, किसान हित में काम करने के लिए ये चैनल बनाया गया है और आपको जानकारी देने के लिए ये चैनल बनाया गया है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, सोच समझ कर काम करें, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, किसान की जेब खाली होती जा रही है, मध्यम वर्ग मरता जा रहा है। कृपया करके अपने सभी किसान भाइयों को बचाने के लिए इस मुहिम में मेरा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और आप सबका लाइक करने, शेयर करने, चैनल के साथ जुड़ने, अपने किसान भाइयों तक शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।